चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आगे क्लास 12th का। हम लोग क्या पढ़ रहे थे इस समय? सारणी पढ़ रहे थे, ठीक है। जहाँ पर हम सबने देखा क्या था, आबी विधि से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। हम सबने 4 स्टेप सीख लिया। एक पहला क्या, शाखंडज आबी कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। दूसरा क्या सीखे हम लोग, प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। और तीसरा हम लोग सबने क्या सीखा, आबी विधि से कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है। चौथी जो विधि होती है आपकी होती है क्रैमर नियम। क्या होती है? क्रैमर नियम होता है। चौथी जो विधि होती है आपकी क्रैमर नियम होती है। फिलहाल ये आपके सिलेबस से बाहर हो गई है, ठीक है। जब से आपका सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न हुआ तब से ये बाहर कर दिया गया, ठीक है। जब एनसीईआरटी पैटर्न नहीं हुआ था तब हम लोग क्या पढ़ते थे, क्रैमर नियम पढ़ते थे। क्रैमर नियम और आबी विधि में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे हमको 3 समीकरण दिया जाता था तो हम किस विधि से लगाते थे, आबी विधि से लगाते थे। ऐसे उसी 3 समीकरण को हम किस विधि से लगा सकते हैं, क्रैमर नियम के लगा सकते हैं। जैसे हम सब हाई स्कूल में क्लास 10 में पढ़ते थे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्र गुणनखंड विधि। तो एक इक्वेशन को हम 2 इक्वेशन को हम तीनों विधि से लगा सकते थे, आंसर तीनों का सेम आता था। ऐसे क्रैमर नियम क्या है कि अगर हम उन्हीं तीनों इक्वेशन को अगर क्रैमर नियम से लगाएं या आबी विधि से लगाएं, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो फिलहाल सिलेबस में है नहीं, लेकिन समझने वाली बात होती है कि हमको नॉलेज है कि नहीं है कि नहीं। ऐसा नहीं माने रखता है कि आपको एक सिलेबस से बाहर कर दिया जाए तो आप इसको पढ़ो ही ना। आपके दिलो जहान में बसा रहे कि हाँ क्रैमर नियम होता क्या है। आपसे कोई पूछ ले क्रैमर नियम होता क्या है, तब हाँ आप बता सको कि हाँ मुझे पता है, ठीक है। इसलिए आज हम समझ लेते हैं क्या क्रैमर नियम। चलिए आज हम लोग समझते हैं क्या क्रैमर नियम। क्रैमर नियम होता क्या है। क्रैमर नियम पर हम लोग एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्रैमर नियम पर, ठीक, क्वेश्चन बोलिए। हाँ, निम्न समीकरण निकाय को क्रैमर के नियम से हल करना है ना। क्रैमर के नियम से हल करना है। चलिए क्या दिया है, 11 और 6x माइनस और 15 दिया है। 3x प्लस माइनस बराबर 7। चलिए आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है इक्वेशन के रूप में। अगर अभी हम आपसे कहें क्या इसको आप आबी विधि से लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। जिनके लिए आज का वीडियो नया होगा वो हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जहाँ पर वो पुराने लेक्चर को देख सकते हैं। तब उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आबी विधि क्या होता है और प्रतिलोम और शाखंडज आबी क्या होता है, ठीक। देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले हम इसको क्या मान लेंगे, डेल्टा मान लेंगे। डेल्टा कैसे मानेंगे, यहाँ 5 हो गया, यहाँ -7, यहाँ देखो ये जेड है ना, जेड के साथ कुछ गुणा में है, 1 होता है ना, 1 हो गया। यहाँ 6, यहाँ -8, यहाँ -1, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ -6। हम जानते हैं जैसे कल हम लोग क्या मानते थे, ए मानते थे ना कल। तो ए मतलब वही था क्या, एक्स के साथ कोफिशिएंट एक्स के साथ जो गुणा में हो, राइट। यहाँ वही चीज़ लिखा है, एक्स 5 के साथ गुणा में है, वाई 7 के साथ, जेड 1 के साथ, ठीक है। लेकिन सिंबल को साथ में लेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस का चिन्ह। हम लोग जानते हैं प्रसार करना जानते हैं कैसे होगा, रो के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ से 5 हो गया, फिर इसको छुपाएंगे तो कितना 6 थे 48, माइनस प्लस, फिर यहाँ बीच में माइनस होता है, माइनस प्लस, 2 एकम 2। अब किस करेंगे, अब देखिए ध्यान से, हम रो के सापेक्ष कर रहे हैं, रो के सापेक्ष करेंगे प्रसार। हम लोग प्रसार करना जानते हैं कि फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम ये हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो जब फर्स्ट रो लोगे तो यहाँ क्या आ रहा है सेकंड कॉलम में -7, लेकिन होता क्या है यहाँ पहले माइनस, तो माइनस माइनस +7 ये हो गया। और कितना हुआ ये 6 6 के 36 और 3 एकन्नम 3, लेकिन +3 होता है। बोलो बात सही है ना। अब एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, एक ले लेंगे तो वही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कितना होगा 6 दूनी 12, अब 8 त्रिक 24, लेकिन +24 हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि बीच में क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है ऐसा करने में वो पुराने लेक्चर को देखें। ठीक है, बिना पुराने लेक्चर देखे आप इसको देखने कोई मतलब निकलेगा नहीं, समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए पुराना लेक्चर देख लें कैसे आबी का प्रसार किया जाता है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा 5 48 2 50 +7 और 36 में 3 घटा देंगे तो -33 और +12 और मैं 24 जोड़ो तो कितना आएगा 4 2 6 36, कितना 50 25 कितना आया 250 -7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 2 23 और +36। चलो एक काम करते हैं, पहले माइनस कर दें या पहले जोड़ लेते हैं, तो इनको दोनों जोड़ लेते हैं। कितना आएगा 6 5 3 8 -231, ठीक है -231 कितना आया 6 में से 1 गया 5, 8 में 3 गया 5, ये हमारा क्या निकल गया डेल्टा निकल गया। बोलो बात सही है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग डेल्टा x निकालेंगे, फिर डेल्टा y निकालेंगे, फिर डेल्टा z निकालेंगे और तीनों को किससे डिवाइड कर देंगे डेल्टा से डिवाइड कर देंगे। ठीक, कैसे देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं डेल्टा x। डेल्टा x कैसे निकालोगे, ये जो लाइनिंग है ये दिख रहा है ना, ये जो कॉलम है इस कॉलम में सबसे पहले क्या लिख देंगे 11 15 और 7, ये पूरा x होता है, ये पूरा y, ये पूरा बोलो बात सही है ना। तो इस पूरे किस पर, इस पूरे x वाले पर हम लोग क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे जो दिया रहेगा, ये दिया रहेगा बराबर में कितना लिख देंगे यहाँ पर 11 15 और 7। अब इसको पूरा कॉपी कर दो, -7 -8 2 1 -1 और माइनस, अब फिर से प्रसार करो, इनका प्रसार फिर से कर रहे हैं इसी रो के सापेक्ष 11, फिर कितना आ जाएगा 6 6 थे 48 माइनस प्लस 2 एकन्नम, फिर -7 है, फिर क्या आ जाएगा +7। इसको भी ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 15 छक्का 90 और माइनस प्लस 7 एकम 7। ठीक, क्या हुआ, फिर क्या लेंगे यहाँ पर +1, फिर उसके सापेक्ष करेंगे कितना आ जाएगा 15 दूना 30 और +8 सन 56। सही है ना। चलो 11 यहाँ 48 2 50 +7 90 में 7 घटा दे तो -83 और कितना आएगा 6 5 3 8 86 आएगा ना। चलो डेल्टा x बराबर 11 5 55, फिर -7 त्रिक 21 के 2 7 8 56 56 2 58 और +86, इनको जोड़ दो 6 और 8 5 13 5 1 6 -581, तो कितना आया डेल्टा x इक्वल टू 6 में से 1 गया 5, 13 में से 8 गया 5 55। बोल बात सही है, ये निकल गया। अब क्या निकालने भैया डेल्टा y निकालने। y कैसे निकालोगे, अब इस y की जगह क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे। ठीक, अब तो इसको ऐसे लिख देंगे ना। अब इसको चेंज नहीं करने, इसको सोचो इसी जगह लिखते रहे, इसी नहीं हमको इस जगह लिखना है, यानी कि 5 को 5 ही रहेगा। अब x चेंज कर नहीं रहे हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे 5 और 6 और 3। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे 11 15 और 7। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक नीचे 7, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे 1 -1 और -6। ठीक, चलो इसका प्रसार करते हैं। डेल्टा y बराबर 5, इसको छुपाओ तो 15 छक्का 90 माइनस प्लस 7 एकन्नम, फिर -11, फिर 6 36 और कितना आ जाएगा
3, यहाँ से प्लस 1 कितना आ जाएगा, 7 छंग 42 और 15 तियाँ 45। बोलो बात सही है। फिर कितना आ जाएगा, -83 -11 कितना आ जाएगा, -33। क्या हुआ, कोई समस्या है? चलिए इसको घटा दो, माइनस कितना आ जाएगा, -3। डेल्टा वाई कितना हो गया, 5 तियाई 5 8 40, 40 1 41 ना, और माइनस प्लस 11 तियाँ 33 और 11 तियाँ 33 3 36 और -3। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, -415। इसको जोड़ लें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, -418 प्लस 363। तो कितना आया यहाँ पर, माइनस घटाओ, 8 में 3 गया तो 5, कितना आया, -55 आ गया। बोलो वाई दिख गया ना, दिख रहा है ना इसमें। चलो अब हमारा वाई निकल गया, ठीक है। डेल्टा वाई, यहाँ से डेल्टा एक्स निकल गया। चलो यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, कहाँ पर, यहाँ पर निकालते हैं, किसको, डेल्टा जेड को। अब क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे ना। तो कितना आ जाएगा, 5 6 3 -7 -8 2 11 और 15 और 7 निकालें यहाँ से। चलो दिख रहा है यहाँ पर। चलिए डेल्टा जेड, चलो निकालते हैं। 5 हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 8 56 अब -15 दूना 30। फिर क्या लेंगे, माइनस है तो यहाँ +7 हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस होता है। अब कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 7 छंग अब 15 तियाँ अब +11 ले लेंगे ना। कितना आ जाएगा हमारा, 6 दूनी अब माइनस प्लस 8 त्रिक 24। तो डेल्टा जेड इक्वल टू 5 कितना आ जाएगा, -6 5 3 86 आएगा, 86। उसके बाद 7 -3 11 36 कितना आ जाएगा, 86। 5 छंग 30 5 8 40 1 -7 त्रिक 21। अच्छा 5 छंग 30 5 8 40 40 3 43 ना। चलो फिर 11 छंग 66 11 त्रिक 33 और 33 में 6 जोड़ें कितना आ जाएगा, 39। यहाँ पर डेल्टा जेड चल रहा है आपके साथ, ठीक है। चलो कितना हुआ ये, -3 2 5 451 अब प्लस 396, ठीक है। कितना आ जाएगा, डेल्टा जेड इक्वल टू 11 6 गया 5 14 में 9 गया 5 कितना आया, -55 आ गया। बोलो बात समझ में आई सबको, कैसे हुआ, इजी वे में बताया गया ना। क्या किया गया, ये दिया गया था, इसको डेल्टा मान लिए, ठीक। पहले डेल्टा का प्रसार कर दिए तो 55 आया। फिर क्या निकाल लिए, डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा वाई, फिर डेल्टा जेड। क्या किया, जहाँ पर एक्स से एक्स लाइन होती है वाई ए जेड, तो इसमें रखना, नहीं तो ऐसा नहीं करना कि पता इसमें एक्स रख दिया फिर इसी में वाई रख दो फिर इसी में जेड, ऐसा नहीं। यहाँ से लेंगे, फिर इसके जगह हम लोग पहले एक्स रखें, फिर दोनों सेम लिखा गया, देख रहे हो ना। फिर इसको सेम लिखा गया, अब इसकी जगह हमने रखा, फिर इसको सेम लिखा, देख रहे हो ना। फिर तीसरे ये दोनों सेम लिखा गया है और इसकी जगह रखा, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, क्रैमर के नियम से, क्या करेंगे, क्रैमर के नियम से। कहाँ लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं ना, दिख रहा ना यहाँ से। थोड़ा यहाँ जगह कम है तो लिख दिया जा रहा, छोटा सा ही बस। क्या लिखेंगे हम लोग, क्रैमर के नियम से। क्रैमर नियम क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। लेकिन एक्स नहीं, यहाँ पर कितना कह रहा है, ये कह रहा है ना, तो डेल्टा, ठीक, बराबर है ना, एक कामा लगा दो। चलो
इस तरह लिख दो, x बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा, ठीक है, y बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा, z बराबर डेल्टा z बाई z। चलो इसकी डेल्टा s की वैल्यू कितनी है? 55 है। डेल्टा की वैल्यू 55 एक कम कितना आया? 1 आया। डेल्टा y की वैल्यू कितनी है? -55। डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 55 एक कम 55 कितना? -1 आया। डेल्टा z की वैल्यू -1 z की वैल्यू 55 कितना आया? ये निकल गए x y और z की वैल्यू, ठीक है। तो देखें ना कितना इजी वेव है। जब एनसीईआरटी पैटर्न नहीं था तो ये आपका नियम था, ठीक, ये आपका नियम दिया गया था। तो हम लोग आबी विधि से कुछ, अगर इसी क्वेश्चन का भी हम आबी विधि से लगाया जाए, किस विधि से? आबी विधि से लगाया जाए तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 -1 और -1 उसमें भी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आया होगा। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है।